Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग यूईटी के एडमिशन गाइडलाइंस को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जब मैंने आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर की यूईटी स्प्रिंग एडमिशन के एडमिशन स्केड्यूल की और मैंने आप लोगों के साथ डेडलाइन अप्लाई करने की आप लोगों के साथ शेयर की. इससे पहले मैंने यूईटी के स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन से लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर इन द इनबॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. तो आप लोगों की आज की इस वीडियो में आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं वो उन तमाम क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को एड्रेस करूंगी, आप लोगों के क्वेश्चंस को, और आप लोगों को सारा प्रोसीजर जितना स्प्रिंग एडमिशन के अंदर रिक्वायर्ड प्रोसीजर है जो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा आप लोगों के एडमिशन प्रोसीजर में. जो आप लोगों की क्वारीज होंगी, आप लोग को जो चीज़ें तंग कर सकती हैं, आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्या होते हैं एक्चुअली, एक तो आप लोगों ने जब अप्लाई करना होता है तो आप लोगों के बहुत सारे कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि इसको अप्लाई करना कैसे है, स्प्रिंग एडमिशन के अंदर अप्लाई कैसे करना है. फिर अब मैं अभी आप लोगों को जब बताऊंगी कि इसमें कौन से कैंपसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप लोग को ये नहीं पता चलेगा कि दूसरे कैंपसेस के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है. तो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में इसके साथ शेयर करूंगी कि अप्लाई कैसे करते हैं. सेकेंड थिंग इज द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस अबाउट यूईटी के मेरिट फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आप लोगों के साथ स्प्रिंग के एडमिशन के प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं वो तो मैंने बता दिए हुए हैं, जो इसके एडमिशन स्केड्यूल है वो भी मैंने बता दिए, लेकिन व्हाट अबाउट मेरिट फॉर्मूला, हाउ वुड वी कैलकुलेट आवर एग्रीगेट, इसको भी मैं बताऊंगी. इसके अलावा इंटरमीडिएट के मार्क्स कौन से कैलकुलेट होते हैं, फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के दोनों के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं या इंटरमीडिएट पार्ट 1 के, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. फिर टेस्ट पैटर्न क्या है वो भी आप लोगों, स्प्रिंग का टेस्ट पैटर्न क्या वही होगा जो फॉल का था, क्या इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग तो नहीं है. प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का एक बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन होता है पैटर्न को लेके कि क्या हम लोग किस तरीके का टेस्ट देंगे, हम लोग मैथ्स वाला टेस्ट देंगे या हम लोग बायो वाला टेस्ट देंगे, किस तरीके से टेस्ट देंगे, उनके क्वायरीज को एड्रेस किया जाएगा. उसके बाद टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से बनते हैं स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर थोड़ी सी सिनेरियो चेंज हो जाता है ना, तो क्वेश्चन भी उस तरीके से फिर कन्फ्यूज कर देते हैं. तो लास्ट ईयर आप लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे, तो क्या इस साल भी इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे या नहीं, इस बारे में भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगी. जो स्प्रिंग है इसके अंदर A1 A2 कैटेगरी को एक्सप्लेन, एक तो A1 A2 कैटेगरी है क्या, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. दूसरा, इन दोनों कैटेगरीज के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जाएंगे स्प्रिंग के अंदर या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. कितनी मेरिट लिस्ट लगेगी ये भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया हुआ था. तो इन तमाम क्वेरीज को आज की वीडियो में हम लोग एड्रेस करेंगे. अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल ब्रोशर जो यूईटी ने अनाउंस कर दिया इसको मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग अब एक दफ़ा अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो पढ़ सकें. देखिए, सबसे पहले आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो तो स्टार्ट होना है 10 नवंबर से. एडमिशन स्केड्यूल मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ डिटेल में. आप लोगों के जो से एप्लीकेशन हैं वो मेन कैंपस, फैसलाबाद कैंपस और कालाशे काकू के लिए पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं. और जो आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि A1 A2 कैटेगरी के दोनों स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कैटेगरीज ऑफर की जाएंगी स्प्रिंग में. तो यस, जो इस साल स्प्रिंग के अंदर ऑफर किया जा रहा है इसके अंदर A1 वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और A2 के लिए कैटेगरीज के अंदर भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. अब A1 क्या है और A2 क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ. A1 जो है, A1 और A2 दिस इज एक्चुअली द पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स. अब इनके अंदर एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, एक है A1 और एक है A2. ये दोनों कैटेगरीज जो हैं ये हैं पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए. जो पंजाब के डोमिसाइल जिन स्टूडेंट्स का है ना, जो पंजाब के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. और A1 और A2 में हम दोनों कैटेगरीज हैं तो पंजाब डोमिसाइल की, लेकिन इसके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है. जो A1 की है, A1 के अंदर आपका मेरिट जो होता है, जो आपका मेरिट होता है ये ओपन मेरिट होता है और ये होता है थोड़ा सा हाई मेरिट, इसका बहुत हाई होता है, मतलब कि शदीद किस्म का कंपटीशन होता है मेरिट के अंदर. और जो फ़ी होती है ना वो आपकी नॉर्मल फ़ी होती है. A1 के अंदर आपकी फ़ी जो है ये नॉर्मल फ़ी होती है, और यानी कि आप लोग की जो एक
एवरेज फ़ी होती है ना, जो एक प्रोग्राम की होती है, वो आप लोगों की A1 के अंदर ऑफ़र की जाती है, वो आप लोगों को पे करनी होती है, ठीक है? A1 का ये हिसाब होता है, ठीक है? ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रही हूँ। ये स्टूडेंट्स A1 और A2 के अंदर बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। इवन दो लास्ट ईयर जब स्प्रिंग एडमिशन कंडक्ट किया गया था, तो तब स्प्रिंग एडमिशन के अंदर इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किया गया था, तो वहाँ ये क्वेश्चन किया गया था कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट A2 कैटेगरी? तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि क्या होता है। इस साल तो खैर इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं होने हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि A1 क्या है और A2 क्या है। अब ये तो आप लोगों का हो गया A1, ठीक है? एक तो आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा आपका मेरिट जो है वो आप लोगों का उसके साथ A1 के साथ मैच करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप लोगों की ये फ़ी जो होती है इसके अंदर एवरेज होती है, और जो स्कॉलरशिप है, सबसे बड़ी बात, स्कॉलरशिप के चांसेस जो हैं वो A1 वालों के लिए ज़्यादा होते हैं। यानी कि कोई भी स्कॉलरशिप आ रही है ना, तो वो आप लोगों को ऑफ़र की जाएगी। जो यूईटी का अपना है, एफएसीएस है, वो भी आप लोगों को A1 के अंदर, अगर आप A1 के अंदर हैं तो आप लोगों को वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे। ये एफएसीएस जो है ये इस यूईटी का स्कॉलरशिप के लिए एक स्पेशलाइज़्ड डिपार्टमेंट है। जबकि A2 के अंदर मेरिट थोड़ा-सा कम होता है A1 की निस्बत। जो मेरिट होता है वो होता है कम थोड़ा-सा। और जो आप लोगों की फ़ी होती है ये ज़्यादा होती है। ये आप लोगों की फ़ी ज़्यादा होती है, और जो स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप के चांसेस भी आप लोग के बहुत कम होते हैं। फ़ी आप लोगों की ज़्यादा होती है, फ़ी आप लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, और जो स्कॉलरशिप है आप लोगों की, स्कॉलरशिप आप लोगों को सिर्फ़ मेरिट बेस मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट बेस। मेरिट बेस का क्या मतलब है? मेरिट बेस का मतलब है कि अगर आप लोग पूरे डिपार्टमेंट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अचीव करते हो अपने सेमेस्टर के अंदर, तो देन आप लोगों को फाइनेंशियल एड मिलेगी, आप लोगों की 100% स्कॉलरशिप लग जाएगी। सिर्फ़ आप लोगों का A2 के अंदर सिर्फ़ ये वाली स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अलावा अगर होनहार की स्कॉलरशिप आ जाए तो वो अदर केस है, लेकिन A2 के अंदर आप लोगों के पास सिर्फ़ ये एक मेरिट पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, बाकी आप लोगों की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। ना ही एफएसीएस वाले आपको सपोर्ट करेंगे, ना ही आप लोगों को एचईसी वाले इतना ज़्यादा इस बात में, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो आप लोगों को मिलती है। सो आप लोगों का A1 और A2 कैटेगरी के अंदर एक ग्रेट डिफरेंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अब प्रोग्राम्स जो ऑफ़र किए जाते हैं, जो प्रोग्राम्स यहाँ पे आप लोगों के ऑफ़र किए जा रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आप लोगों की, जो ये लाहौर के अंदर ऑफ़र हो रही है और केएसके के अंदर। इसके बाद कंप्यूटर साइंस जो है ये आप लोगों की लाहौर के अंदर है। साइबर सिक्योरिटी जो है वो आप लोगों की लाहौर, केएसके, फैसलाबाद। अब इसके बाद जो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस आप लोग की लाहौर कैंपस के अंदर ऑफ़र की जाएगी। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी लाहौर, केएसके और फैसलाबाद दोनों में। डेटा साइंस जो है वो आप लोगों का लाहौर, केएसके, एफएसटी फैसलाबाद के अंदर, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स ओनली लाहौर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर और केएसके में, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी लाहौर में, अप्लाइड कंप्यूटिंग लाहौर में, गेमिंग एंड एनिमेशन ये लाहौर कैंपस में। इसकी रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, प्री मेडिकल के हो, आईसीएस मैथमेटिक्स स्टैट्स और फिजिक्स के साथ, या मैथमेटिक्स स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ी हुई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर होने चाहिए, और आप लोगों ने ई कैट देना है 2026 स्प्रिंग का। फॉल का आप लोगों का जो ई कैट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे इस बार इन्होंने थोड़ा-सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है अप्लाई करने के प्रोसेस का। पहले क्या होता था, जब आप लोग एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते थे, तब आप लोग 2500 पे करते थे। फिर उसके बाद जब आप लोग एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आ जाने के बाद, जब आप लोग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने लगते थे, तब आप लोग दोबारा से अपना चालान जनरेट करते थे और दोबारा से फ़ी पे करते थे। अब आप लोगों को उन्होंने क्या किया कि आप लोगों की वो एक ही दफ़ा फ़ी ले लेंगे, 5500 तक आप लोगों की फ़ी जो है वो एक दफ़ा ले लेंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों का जो ये है, आप लोगों के जो दोबारा से आप लोग जब अप्लाई करने लगेंगे, तब आप लोगों को फिर कोई चालान पे नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों की ये 5500 जो है वो फ़ी इन्होंने एंट्री टेस्ट और एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के ले ली हैं। तो जब आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई करने लगोगे, आप लोगों को किसी तरह की एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। आप लोगों का इसी फ़ी के अंदर सारे एडमिशन्स के जितने भी प्रोग्राम्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप लोग के पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग इन तमाम प्रोग्राम्स को
सिलेक्ट कर लें ताकि आप लोग अपने एक सेफ जोन की तरफ चले जाएं। तो 5500 आप लोगों ने अभी एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पे करना है, तो आप लोगों के एंट्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा और जो आप लोगों की एडमिशन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फी है वो भी पे हो जाएगी। इसके बाद जब टेस्ट आएगा तो आप लोगों को सिर्फ अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा एडमिशन के लिए, और फिर आप लोगों को चालान जनरेट करना नहीं होगा। वो जो एंट्री टेस्ट के लिए आप लोग का चालान नंबर होगा, वही चालान नंबर आप लोग अपने एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल पर डालोगे, लॉगिन करोगे और डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, अब आप लोगों की यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस हैं टेस्ट के हवाले से, फॉर्म फिलिंग सबमिशन के हवाले से, वो मैं आप लोगों को डिटेल से अभी बता देती हूँ। उसके अलावा आप लोगों का जो टेस्ट स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे मेंशन है, वो टेस्ट पैटर्न भी मैं आप लोगों के साथ बता देती हूँ। द मेन थिंग इज टू बी नोटिस हेयर इज कि आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों के एक जो आप लोगों का क्वेश्चन ठीक होगा वो आप लोगों के होंगे उसमें 4 पॉइंट्स। ठीक है, आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन सही करने के लिए। अब यहाँ पर इस साल इस स्प्रिंग के लिए आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है, यूईटी के अंदर ये गोल्डन चांस आप लोगों को मिलने जा रहा है। यू गाइज आर लकीस्ट वन कि आप लोगों को ये चांस मिल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की ईकैट में। द मेन थिंग इज कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एक एमसीक्यूज जो है, जो आप लोगों का एक एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट्स। आप लोगों को 4 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपका एक एमसीक्यूज ठीक होता है तो। कितने? 4। अब इसका मतलब है अगर आपका नेगेटिव मार्किंग होती है एक एमसीक्यूज की, अगर आप लोगों को 4 नंबर मिल रहे हैं ना, तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। तो एक एमसीक्यूज अगर आपका 4 नंबर का है ना, तो अगर आप लोगों के ये 4 मार्क्स का है, तो अगर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती तो -1 आप लोगों का इधर से, ये -4 यहाँ से होते हैं और -1 आपका नेगेटिव मार्किंग का जाता। एक एमसीक्यूज गलत होने का आप लोगों का -5 कटता, -5 मार्क्स आपके डिडक्ट होते थे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कोर लो हो जाता था। तो आप लोगों के पास अब ये एक गोल्डन चांस है कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग बड़े आराम से मार्क्स अचीव कर सकते हो ई-कैट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप लोग जो डीए, अगर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इन दो कॉम्बिनेशन में से कोई कॉम्बिनेशन की अगर वो हैं तो वो कोई एक चूज कर सकते हैं। फोटो आईडी की क्या यहाँ पे बात हो रही है? फोटो आईडी का मतलब है आप लोगों को जब आप टेस्ट सेंटर जाते हो तो आप लोगों ने वहां पर अपनी एक फोटो आईडी दिखानी है, तो आपने अपनी पिक्चर को आइडेंटिफाई वेरीफाई करवाने के लिए एक दफ़ा तो आपका वो जो भी आपके फेस पर अगर मास्क वगैरह हो तो वो उतरवा के कैमरा में आपको कैप्चर करते हैं, और आपकी जो फोटो आईडी होती है, आपकी जो पिक्चर लगी होती है, आप लोगों को किसी भी फॉर्म में अपनी पिक्चर ओरिजिनल दिखानी है। आपके किसी सीएनआईसी कार्ड के ऊपर लिखी हुई लगी हुई है, जुवेनाइल कार्ड के ऊपर है, ओरिजिनल मैट्रिक या इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट पे है, किसी भी तरह के डोमिसाइल के ऊपर कोई फोटोग्राफ है तो वो आप लोग को दिखाना लाजमी है। अदरवाइज वो आप लोग की फोटो आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे, देन फिर आप लोग के रिजल्ट में इशू आता है। तो आप लोगों को अपनी जो जिस दिन आपका टेस्ट है ना, उस दिन आपको अपने टेस्ट के अंदर अपनी फोटो आईडी की वेरिफिकेशन के लिए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है, वरना आप लोगों की रिजल्ट्स में इशू आ जाता है। अब जो आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो आप लोग अगर सिलेक्ट हो जाते हो, अगर टेस्ट वगैरह हो जाता है, उसके बाद जो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके अंदर आप लोग का मैट्रिक और इंटर का ओरिजिनल का जो रिजल्ट कार्ड है वो, डोमिसाइल और जो बाकी के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे पास एजुकेशन सिस्टम पे आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल से वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर आप लोग को मैंने बहुत डिटेल के साथ तमाम कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स का बताया हुआ है कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये सारे ओरिजिनल है, आप लोग को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 नवंबर से आप लोगों का पोर्टल ओपन होना था, यानी कि अब हो चुका है। तो यू गाइस कैन अप्लाई इन द स्प्रिंग एडमिशन। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सारा इसका स्केड्यूल शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो इनका जो अंडर ग्रेजुएट का प्रोस्पेक्टस है वो अब अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर खैर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, वो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग जो मैं वीडियो में गाइड कर रही हूँ, ये वीडियो आप लोगों की 2026 की अपडेटेड जो है ये आप लोग का एडमिशन गाइड है। आप लोगों का एंट्री टेस्ट और अंडर ग्रेजुएट स्प्रिंग
फिलिंग एडमिशन्स की जो एडवर्टीजमेंट है वो 9 नवंबर को हो चुकी है, जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दी थी। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ ई कैट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर्म स्टार्ट्स एट 10 नवंबर। 10 नवंबर से आप लोगों की ये, यानी कि आज से आप लोगों का पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आप लोग की लास्ट डेट जो है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर तक आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। 22 दिसंबर के बाद आप लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 26 दिसंबर को आप लोगों का आएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अंदर आप लोगों का डेट, आप लोगों की जो जिस डेट को आप लोगों का टेस्ट होगा और जो आप लोगों का डे होगा, जो आप लोगों का वेन्यू होगा, जिस यानी कि आपकी लोकेशन होगी, आपका टेस्ट सेंटर होगा, उसके अंदर कौन सी लैब होगी, जिस लैब में आपने जाके टेस्ट दे के आना है, वो आप लोगों का इस एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। आप लोगों का ई कैट कंडक्ट होगा 3 से 5 जनवरी के दौरान। 3 से 5 जनवरी का मतलब है कि आप लोगों के इन दिनों के दरमियान आप लोग जब अप्लाई करोगे किसी भी तरह 3 से 5 के दरमियान कोई भी एक डेट आप लोगों को अलॉट हो जाएगी। उसका कोई एक सेशन जो है, यानी अगर आप फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, मॉर्निंग या इवनिंग में आप लोगों का ये अलॉट हो जाएगा। आपको टाइम, डेट और टाइम आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके ऊपर डेट भी लिखी होगी, जो आप लोग का एडमिट कार्ड होगा इस पे आपका टाइम भी लिखा होगा। ठीक है, ये मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ जो बहुत कॉमन होती है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होती हैं। अब हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट जो है वो आप लोग का 6 जनवरी को होगा और 10 बजे की टाइमिंग पे। स्पोर्ट्स के, अगर आप लोग स्पोर्ट्स के कैटेगरी में भी अब आप लोग अप्लाई करें तो उसके अंदर आप लोग का 7 जनवरी को आप लोगों का इसका टेस्ट होगा। आप लोग का ई कैट का रिजल्ट जो है वो 9 जनवरी को आ जाएगा। ई कैट का रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। जो आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 16 जनवरी को अनाउंस हो जाएगी। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 22 जनवरी, और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसके वो 23 जनवरी को लगेगी शाम में। ये जो फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगती है ये फ्राइडे के फ्राइडे लगती हैं शाम के अंदर। शाम के किसी भी टाइम में लग सकती हैं, 4 बजे भी लग सकती है, 6 बजे भी लग सकती है, 9 बजे, इनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, बस इवनिंग लिखा हुआ है। इट मीन्स के 3 बजे के बाद आप पोर्टल चेक करना शुरू कर दो। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग अगर 23 जनवरी को डेट अब आप लोगों की ये लग गई है लिस्ट, तो आप लोगों को 29 तक, आप जनवरी तक आप लोगों को अपने डेट, जो अपने ड्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने होंगे। अब कंबाइन लास्ट एंड सेकंड लास्ट रोज एंड राइट इनरोलमेंट एकेडमिक एक्टिविटीज इनिशिएशन एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। आप लोगों की जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट चीज़ शेयर करने वाली है, ये यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आप लोगों को बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट लग जाएगी ना, तो आप लोगों का अगर फॉर एग्जाम्पल नाम आ गया, अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया और उसका नाम आ गया मेरिट लिस्ट लगने के, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना, वो आप लोगों उसके अंदर मेन चीज़ जो आप लोग के पास इस वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती है, वो में एक डोमिसाइल आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको बार बार कहा जाता है डोमिसाइल बनवा लो, डोमिसाइल बनवा लो, लेकिन वो बनवाते नहीं है। बाद में एडमिशन सिर्फ एक डोमिसाइल की वजह से रह रहा होता है। एक डोमिसाइल होता है, एक आप लोगों का होता है बायोडाटा कार्ड। ये जो मैं आप लोगों के अब ये फॉर्म्स के नाम बोलने लगी हूँ, ये मैं आप लोगों को यूईटी के एडमिशन पोर्टल से दिखाऊंगी। ये आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोगों ने सिंपली प्रिंट कराने हैं। ये एक बायोडाटा कार्ड है, एक आप लोगों का है अंडरटेकिंग फॉर्म। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, एक आप लोगों का है, एक आप लोगों का अंडरटेकिंग फॉर्म है, और एक आप लोगों का आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये एक आप लोगों का अंडरटेकिंग फॉर्म है और एक आप लोगों का आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट मैं सी से लिख रही हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मैं अभी आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ। जब आप लोग यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाते हैं तो डाउनलोड्स पे जाके आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कंपलसरी फॉर्म्स फॉर ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो कंपलसरी फॉर्म्स होते हैं वो आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। ये देखें आप लोग, इस तरीके से जब आप लोग डाउनलोड्स पे कंपलसरी फॉर्म फॉर ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरीके से एक पीडीएफ आप लोगों के पास यहाँ पे सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, ये इतना कंपलसरी तो नहीं है लेकिन ये भी
ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको भी साथ में अटैच कर लें, ये ऑप्शनल होता है। एक ये बायोडेटा कार्ड है जिसके अंदर आप लोगों ने अपना पर्सनल रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एकेडमिक रिकॉर्ड और अंडरटेक करना होता है कि जितनी भी बातें आप लोगों ने यहाँ पे लिखी हैं वो सारी ठीक हैं, और यहाँ पे फोटोग्राफ्स अटैच करने होते हैं 4। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट और यहाँ पे अपने वो सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट आता है, ये भी आप लोगों को सारा फिल करना होता है, या ये सारा आप लोगों को अपने किसी एमबीबीएस डॉक्टर से फिल करवाना होता है, वो आप लोगों का सब कुछ चेक करके फिल करेगा। यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यहाँ पे आपके साइन होंगे, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होगा उसकी प्रेजेंस में आप लोग अपने यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे वो अपने स्टैंप लगाएगा, अपने साइन करेगा और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख के देगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसको आप लोगों को 100 रुपीज़ वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना होगा और करवा के इसको सारा फिल करना होगा और फिर आप लोगों को देना होगा। फिर इसके बाद इसकी जो फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं बाद में उनका जो नाम किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो ना आ जाए, तो अगर तो एडमिशन के 7वें दिन तक आप लोग अपनी रिफ़ंड करवाते हैं तो विदाउट एनी जो भी उन्होंने अपना रिफ़ंड के अंदर अपनी फ़ीस कट करनी होती है वो नहीं काटेंगे, 100% फ़ी आप लोग को रिफ़ंड कर देंगे। लेकिन सिर्फ आप लोगों की सेमेस्टर की फ़ीस, आप लोग की एडमिशन फ़ी आप लोग को वापस नहीं मिलती कभी भी। उसके बाद हाफ आप लोगों की 50% फ़ी आपको वापस मिलेगी अगर आप लोग 8th या 15 डेज़ के दरमियान आप लोग अपनी फ़ी रिफ़ंड करवाते हैं, और 16th डे से आप लोग की कोई रिफ़ंडिंग नहीं होगी, ठीक है। आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द एडमिशन प्रोसीजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन क्वेरीज। एक तो पहली बात यह है कि इंटरमीडिएट के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं या नहीं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स की बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होता है, इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बेसिस पे आप लोगों का एग्रीगेट कैलकुलेट होता है। मेरिट फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों ने अगेन आना है यूटी के एडमिशन पोर्टल पे। यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें आप लोगों को यहाँ पे साथ में टैब्स नजर आ रहे हैं ना, यह ब्लू कलर में। यहाँ पर आप लोगों ने कोई नजर आएगा ये कैलकुलेटर फॉर एग्रीगेट, यहाँ पे आप लोगों को आई होप नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर फॉर एग्रीगेट, ये आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोग जब इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें इस तरीके से आप लोगों के सामने ये एग्रीगेट कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन है एफएससी इंटरमीडिएट, यहाँ पे आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स डालने हैं जो भी आप लोगों के हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने डालने हैं। 1200 में से हैं तो वो उस तरीके से डाल देने हैं। फिर उसके बाद एफएससी पार्ट 1 के अंदर देखें आप लोगों का मेरिट पार्ट 1 की बेसिस पे आप लोगों का कैलकुलेट हो रहा है, तो आप लोगों ने उसके मार्क्स जितने भी आप लोगों के हैं वो आप लोगों ने डाल देने हैं। फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग का इसके 570 से मार्क्स हैं। अब एंटी टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 250 हैं, तो ये मार्क्स आप लोगों ने अपलोड करके उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे कैलकुलेट एग्रीगेट का ऑप्शन जो आ रहा है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप लोग इसके अंदर क्लिक करोगे आप लोगों का ई कैट बेस्ड और नॉन ई कैट बेस्ड का जो एग्रीगेट है वो निकल के आ जाएगा। अब ई कैट का मतलब है कि जिन प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों ने ई कैट देना है उसकी बेसिस पे आपका एग्रीगेट बनना है, वो तमाम आपके कंप्यूटिंग के जो प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए वो आपके ई कैट बेस्ड थे, और जो आप लोगों का बीबी और बीबीआईटी का प्रोग्राम है दैट इज योर नॉन ई कैट प्रोग्राम, और उसका आप लोगों का मेरिट बना है 84.51%, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना डायरेक्टली एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला वैसे कि यही लगा हुआ है कि 33% मार्क्स जो आपके एंटी टेस्ट के हैं, 50% मार्क्स आपके पार्ट 1 के, और मैट्रिक के आप लोगों के 17% मार्क्स, वही आप लोगों का मेरिट फॉर्मूला है, और उसी की बेसिस पे आप लोग अपना यहाँ पे ये एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप लोगों को किसी लंबे चौड़े प्रोसीजर के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आए, इसकी वेबसाइट के ऊपर आए, और वेबसाइट के ऊपर आके वहाँ पे एग्रीगेट कैलकुलेटर का जो टैब है मैंने अभी आपको दिखाया उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट है, ए लेवल है, डीएई है, जो भी है वो आप लोग सेलेक्ट करें, यहाँ पे अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करें, सिंपल। तो ये आप लोगों की बात हो गई है मेरिट फॉर्मूला की। अब मैं आप लोगों को मेरिट क्लोजिंग मेरिट जो स्प्रिंग 2025 में जो फर्स्ट टाइम स्प्रिंग अनाउंस हुए थे ना यूईटी के अंदर, 2025 के अंदर आप लोगों का स्प्रिंग एडमिशन फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था। तो लास्ट टाइम जो प्रोग्राम्स ऑफर किए गए थे, इस साल प्रोग्राम्स थोड़े चेंज हैं, तो लिहाजा कैंपसेस भी चेंज है थोड़े, तो आप लोगों का वहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि वो अब आप लोगों के फर्स्ट टाइम जो है प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं।
लेकिन जो प्रोग्राम्स आप लोग के लास्ट ईयर भी ऑफर हो रहे थे, इस साल भी हो रहे हैं, उनका एग्रीगेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया लास्ट ईयर जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर हुए थे वो हुए थे A2 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। A2 के मतलब A2 का मतलब है कि जिनकी फीस ज़्यादा होती है और मेरिट कम होता है, ठीक है। ये A2 के अंदर आते हैं सारे प्रोग्राम्स। ये लास्ट टाइम इस साल आप लोगों को कुछ प्रोग्राम्स के अंदर ये एक रियायत मिलेगी कि वो आप लोगों को A1 कैटेगरी में भी ऑफर किए जाएंगे। अप्लाइड कंप्यूटिंग का मेरिट जो क्लोजिंग था, मिनिमम एग्रीगेट जो था, जहाँ पे आपका मेरिट 2025 में क्लोज हो रहा था, दैट वाज 55.76। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाहौर कैंपस के अंदर जो मेरिट था दैट वाज 71.301। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मेरिट था A2 कैटेगरी का लाहौर कैंपस के अंदर 51.87045। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का A2 58 कैटेगरी के अंदर 54.287। बायोमेडिकल साइंस की बात हो रही है, इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग कैटेगरीज जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड्स जो है वो आप लोगों की स्प्रिंग एडमिशंस में ऑफर नहीं की जाती हैं। बायोमेडिकल साइंसेज KSK कैंपस में ऑफर होती है और दैट वाज 56.90। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग NCEAC, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो NCEAC से एफिलिएटेड है, एक PE से है या दैट इज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वो आप लोगों को नहीं ऑफर की जा रही। NCEAC से जो बिलोंग एफिलिएटेड है वो आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है, दैट इज 61.78 KSK कैंपस। कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस 79% A2 कैटेगरी। कंप्यूटर साइंस नॉन मुस्लिम कैटेगरी दैट इज 73.094। कंप्यूटर साइंस रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी A2 कैटेगरी में 64.57। कंप्यूटर साइंस नारोवाल के अंदर A2 56.178। कंप्यूटर साइंस फैसलाबाद कैंपस में A2 52.165। साइबर सिक्योरिटी लाहौर कैंपस 52.165। उसके बाद डेटा साइंस लाहौर A2 54.365। गेमिंग एंड एनिमेशन का A2 के अंदर 54.365। इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का 56.17। इंटीरियर डिजाइन FSC बेस्ड A2 56.25। रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम इज 55.871। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग KSK के अंदर 50.77%। ये वो तमाम प्रोग्राम्स है जो लास्ट ईयर स्प्रिंग के अंदर ऑफर किए गए थे और उनका यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे मेंशन है, आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद अब टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं। टेस्ट पैटर्न की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है टोटल आप लोगों का 400 मार्क्स का पेपर होता है। कितना? 400 मार्क्स का। मैंने आप लोगों को बताया भी पहले कि आप लोगों का एक MCQ जो होता है, आप लोगों का एक MCQ जो होता है, एक क्वेश्चन होता है दैट कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। और आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, ठीक है। 4 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, 4 मार्क्स का आप लोगों का एक MCQs होगा और टोटल आप लोगों का जो पेपर है वो आप लोगों का होगा 400 मार्क्स का, ठीक है। 100 आपके MCQs होंगे, 100 टोटल MCQs होंगे आप लोगों के। उसके अंदर आप लोगों के 30 बायो या मैथ्स के, अगर आप लोग प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के मैथ के होंगे 30 MCQs। अगर आप बायो के हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप लोग के 30 MCQs होंगे। दिस इज द मोस्ट frequently asked questions by the प्री मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, जो पूछते हैं कि हम लोग बायो मैथ की तैयारी कैसे करें। उनको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बायो के 30 MCQ सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं ICS वाले, वो अपने कंप्यूटर के 30 MCQ सॉल्व करेंगे। प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 MCQ अपने केमिस्ट्री के सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों का फिजिक्स का कम्बिनेशन है तो आप लोग अपने फिजिक्स के 30 MCQ सॉल्व करोगे। अगर स्टैट्स का कम्बिनेशन है तो आप लोग 30 MCQ अपने स्टैट्स के कंप्लीट करोगे। 10 MCQs आप लोगों के इंग्लिश के होते हैं, दैट इज कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। इसके अंदर आप लोगों की कॉम्प्रीहेंशन होती है, आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है एक, आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं और वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के ऑप्शन में मौजूद होते हैं। तो आप लोगों की 10 MCQs आप लोगों के कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के आते हैं। तो इसके भी एक एक MCQs के 4 नंबर होते हैं। तो आप लोगों के सीधे सीधे 10 into 4 जो है आप लोगों के 40 मार्क्स जो है आप लोगों के सीधे सीधे यहीं से बन जाते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों का पासिंग का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। पासिंग थ्रेशोल्ड के मतलब कि कोई ये बात नहीं है कि ई कैट में कितने नंबर आ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ई कैट में अगर आपके 400 में से 60 नंबर भी आ गए हैं ना तो आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर 400 में से 60 में नंबर भी ले रहे हो ना तो फिर भी आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आपके 400 में से 200 नंबर भी आ गए हैं ना आप लोग तब भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के। पहले ये 2 साल पहले ये क्राइटेरिया होता था कि आप लोगों के 400 में से 132 नंबर यानी 50% आप लोग के मार्क्स 50% अगर आपके मार्क्स होते थे तो आप लोग पास कर जाते थे। लेकिन अब आप लोगों का नहीं है, अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं तो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों के 60 मार्क्स भी हैं तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों का आपके जो डिजायर्ड फील्ड है उसके अंदर मेरिट बनना मुश्किल होता है, लेकिन एडमिशन आपका हो जाता है उसके अंदर। अब टेस्ट सेंटर्स जो है, टेस्ट सेंटर्स आप लोगों के लाहौर और फैसलाबाद, इस स्प्रिंग एडमिशन के अंदर सिर्फ ये 2 कैंपसेस के अंदर आप लोगों के जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो बनेंगे, एक लाहौर के अंदर और एक फैसलाबाद के अंदर, ठीक है। और जो आप लोगों के इंटरव्यूज हैं वो इस साल कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। नो इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड। आप लोगों के पहले लास्ट ईयर ये 10% मार्क्स आप लोगों के इंटरव्यू के भी थे, लेकिन इस स्प्रिंग ये आप लोगों को कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। सिंपली आप लोग ई कैट देंगे, ई कैट के बाद आप लोग अप्लाई करेंगे, मेरिट के आप लोग के जो आप लोगों का है मैट्रिक और इंटर की बेसिस पे आप लोग का एडमिशन होगा। आप लोगों के कुछ प्रोग्राम्स जो होंगे, कुछ प्रोग्राम्स जो है वो आप लोगों के A1 में भी ऑफर किए जा रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को लास्ट ईयर की मैं क्लोजिंग मेरिट दिखाई है, उसमें सारे प्रोग्राम्स A2 कैटेगरी में है, लेकिन इस साल आप लोगों को A1 कैटेगरी में भी कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। वो आप लोगों को जब आप लोग पोर्टल लॉगिन करेंगे तो तब आप लोग को पता चल जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोसीजर ये भी बता दूं कि हाउ कैन यू अप्लाई फॉर द स्प्रिंग एडमिशन। आप लोगों ने यूईटी के एडमिशन पोर्टल पे आना है। ये आप लोगों ने गूगल पे लिखना है यूईटी एडमिशन पोर्टल और admission.uit.edu.pk। आप लोगों ने ये लिखना है। आप लोगों के सामने इस तरीके का जो पोर्टल है वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ये स्प्रिंग एडमिशन 2026 एडमिशन इज ओपन नाउ, इस पे क्लिक करना है। जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने अंडर ग्रेजुएट स्प्रिंग 2026 का एक टैब नजर आएगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को 5 स्टेप्स नजर आएंगे। आप लोगों ने फिलहाल 2 स्टेप्स के ऊपर फोकस करना है जो आप लोगों के इसके अंदर आप लोगों को रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना चालान जनरेट करना है, या इसको टोकन लेना भी कहते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर तक आप लोग अपना चालान जनरेट करके सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके आप लोगों ने यहाँ पे अपना चालान जनरेट कराना है। चालान जब आप लोग जनरेट करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का पोर्टल अपीयर हो जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना CNIC अपलोड करना, एंटर करना है विदाउट डैशेस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है, जो आपका बी फॉर्म के ऊपर या जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं वो एंटर करना है, और अपना एक्टिव फ़ोन नंबर एंटर करना है। और जो यहाँ पे ये ARDKAT लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों का हर किसी का पोर्टल के ऊपर डिफरेंट होगा। दिस इज़ द कैप्चा कोड, ये आप लोगों ने एज इट इज़ इस सेक्शन के अंदर लिखना है, और ये करके आप लोगों ने जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करना है। जब आप जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे आप लोगों का चालान ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगा, डाउनलोड होकर आप लोगों के सामने वो पॉपअप की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। इस तरीके का आप लोगों का एक चालान जनरेट होगा। इधर आप लोगों का चालान नंबर लिखा होगा, ये आप लोग का चालान नंबर लिखा होगा, यहाँ आपका नाम विद योर CNIC जो आपने एंटर किया वो लिखा होगा, और यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा आप लोगों का। देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि आप लोगों को 5500 पे करना होगा, तो वो आप लोगों की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने चालान कैसे पे करना है। ये बहुत ज्यादा बच्चों को तंग करती है ये चीज के चालान पे कैसे करना है। तो वो कैसे करना है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक है UBL और एक है HBL और एक है UBL बैंक, ठीक है। इन 2 बैंक्स के थ्रू आप लोग अपनी फीस सबमिट करा सकते हैं। अब एक आप लोगों का HBL के अंदर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप HBL या कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करें, उसको लॉगिन करें, लॉगिन करके आप लोग वहां पे लाइफस्टाइल के बटन पे क्लिक करें, ठीक है। आप लोगों को वहां पे ऑप्शन नजर आएगा लाइफस्टाइल का, वहां पर आप लोगों ने एजुकेशन को सिलेक्ट करना है, और वहां पे आप लोगों को स्कूल फी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी इंस्टीट्यूशन की। ये आप लोगों को मेथड आना चाहिए। अगर आप लोगों का यूईटी के अंदर एडमिशन हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो आप लोगों ने जब अपनी फर्दर सेमेस्टर्स की फीस सबमिट करवानी है तो उसका प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा। तो आप लोग अभी से ये चीज़ सीख लें ताकि आप लोगों को आगे जाके ये चीज़ें आप खुद कर सकें। आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। आप लोग अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने जा रहे हैं।
तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट अपीयर हो जाएगी। उसके अंदर आप लोगों ने यूईटी लाहौर सर्च करना है, वहाँ पे अपना ये चालान नंबर, जो ये चालान नंबर आप लोगों को, ये मैंने हाइड किया हुआ है, ये मैं आप शो नहीं करा सकती। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो चालान नंबर है इसको आप लोगों ने एंटर करना है, ठीक है। इस चालान नंबर को जब आप लोग एंटर करेंगे, यहाँ पे फिर आप लोगों के सामने आप लोगों की डिटेल्स आ जाएंगी। आप लोगों ने अपना नाम चेक करना है कि जो नाम आपने एंटर किया वही आ रहा है, तो वहाँ पे फिर आप लोगों ने अपनी पेमेंट कर देनी है। और फिर जो पेमेंट के बाद आप लोगों को रिसिप्ट मिलेगी, प्लीज मेक श्योर दैट कि जो भी रिसिप्ट आप लोगों ने लेनी है, रिसिप्ट आप लोगों के पास सेव रहनी चाहिए। रिसिप्ट को आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको सेव करके उसको पीडीएफ की फॉर्म में अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव रखें। उस रिसिप्ट को प्रिंट करवा के ज़रूर सेव रखें। उसको आप लोगों को उसकी ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। अगर पोर्टल में किसी तरह का इशू आया, उसने कहा कि आपकी फ़ीस सबमिट नहीं है, तो यू हैव टू शो योर रिसिप्ट टू द एडमिन ऑफिस, ताकि वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकें कि किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो रिसिप्ट आप लोगों ने इस चीज़ को ख़ास तौर पे, ये मैं इसको रेड स्टार कर देती हूँ कि रिसिप्ट आप लोगों ने ख़ास तौर पे ध्यान से रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती क्या करते हैं, वो सबमिट कराते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट डिलीट कर देते हैं या उसको सेव नहीं करते हैं। अगर उसका प्रिंट निकाल लेते हैं तो फिर उसको बाद में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आप लोग किसी भी तरह का चालान सबमिट कर रहे हैं, उसकी रिसिप्ट हमेशा अपने पास सेव रखें। ये एक एथिकली भी बात अच्छी है कि आप लोगों के पास अपना अपना हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा आप लोगों के पास स्टेप होता है एचबीएल की ऑनलाइन बैंकिंग ऐप जो है, उसके अंदर अगर आप लोगों ने अकाउंट के थ्रू पे करनी है, तो उसके अंदर आप लोग एचबीएल बैंकिंग ऐप को लॉगिन करें। वहाँ पे आप लोग अपने एचबीएल अकाउंट के पास एक्सेस करें। अगर आप लोग के एचबीएल अकाउंट बना हुआ है, तो आप लोग अपने एचबीएल बैंक के ऐप के ऊपर जाएँगे, वहाँ पे जाके मोर के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे एजुकेशन। अब बिल पेमेंट की जब कैटेगरी में जाएँगे ना, तो वहाँ पे आप लोग को एजुकेशन का ऑप्शन में नज़र आ जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट नज़र आएगी, वहाँ पे आपने यूईटी लाहौर सेलेक्ट करना है, चालान नंबर डालना है और पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यूबीएल का एक ऑप्शन आता है। यूबीएल की जो कोई भी ब्रांच ले लें आप लोग, यूबीएल की ब्रांच में जाएँ, वहाँ पे आप लोग अपनी डायरेक्टली आप लोग जाके सबमिट करा सकते हैं। जो आप लोगों का कैशियर होगा, वो आप लोगों की जो पेमेंट है वो खुद प्रोसेस करेगा, कंप्लीट प्रोसेस करेगा। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से करना होगा, वो यूबीएल का जो भी कैशियर होगा या टेलर होगा, वो आप लोगों की करेगा और आप लोगों के साथ कंप्यूटराइज्ड डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो शेयर कर देगा, ठीक है। एक आप लोगों के पास ये है कि आप यूईटी जो यूबीएल है उसकी मोबाइल ऐप से अप्लाई कर दें, पे कर दें। वो ये है कि पेमेंट्स पे आप लोगों ने पेमेंट सेलेक्ट करना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। वहाँ पे सिलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर जाना है, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्च करना है, आप लोगों को वो मिल जाएगा। फिर वहाँ पर आप लोगों ने पीएसआईडी टैब के ऊपर अपना चालान नंबर डालना है और वहाँ पे फिर जब आप चालान नंबर डालोगे, तो आपकी सारी डिटेल्स जो आप लोगों ने यहाँ पर डाली हैं, ये आप लोगों को वो सिस्टम जो है वो फेच करके ले आएगा। आप लोगों के सामने वो सारे नज़र आ जाएगा। फिर आपको एक टैब नज़र आएगा पे नाउ का, तो आप लोगों ने पे करके रिसिप्ट जनरेट करके उसको सेव कर लेना है। या फिर आप लोग यूबीएल ओमनी दुकान या एजेंट से के पास जाके उसको अपना फ़ी वाउचर दिखाएँगे, तो वो अपना आपका सारा प्रोसेस खुद ही कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से जो फ़ी है वो पे कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने फ़ी के पे करने का तरीका बता दिया। अब आप लोगों का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, आपकी फ़ीस पे हो गई है। सेकंड प्रोसेस है फिल एप्लीकेशन। आप लोगों ने अब फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे, वो आप लोगों से अब लॉगिन मांगेगा। लॉगिन मांगने के लिए वो आपका सीएनएससी मांगेगा और चालान नंबर जो आप लोगों का, ये यहाँ पे आप लोगों का चालान नंबर, चालान फॉर्म के ऊपर चालान नंबर आया है ना, ये चालान नंबर आप लोगों ने अपना यहाँ पे पुट करना है। इस चालान नंबर को आपने सेव रखना है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने अपना अप्लाई करना है, अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस को चेक करना है, अपनी मेरिट लिस्ट देखनी है, ये सारे प्रोसीजर, ये यहाँ पर आप लोगों को जितने प्रोसीजर नज़र आएंगे, उन तमाम प्रोसीजर्स के अंदर आप लोगों का ये चालान नंबर और सीएनएस यूज़ होगा, देन यू विल लॉग इन। अब यहाँ पे आप लोगों को फर्दर स्टेप्स जो आप लोगों को मिलते हैं, दैट आर, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, फिर आप लोगों ने डालनी होती है अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, फिर आप लोगों से आपकी पूछी जाती हैं प्रेफरेंसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस का क्या, प्रेफरेंसेस के अंदर क्या होता है, प्रेफरेंसेस आप लोगों ने बहुत ध्यान से जब अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है, तो अपनी प्रेफरेंसेस को आप लोगों ने ध्यान से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी जो आप लोगों का जो यहाँ पे भी आएगा, तो उसके अंदर आप लोगों को ये प्रेफरेंसेस भी करनी होगी। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मौजूद है, जिसको आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, तो आप लोगों को प्रेफरेंसेस का भी पता चल जाएगा। लिहाजा आप लोगों ने इन शॉर्ट किया है कि आप लोगों ने इसके बाद अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है और एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप लोगों का
एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के पोर्टल पे आ जाएगा। देन यू कैन सिंपली डाउनलोड दैट पोर्टल, और फिर उसके बाद जब आप लोगों का यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आप लोग अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकेंगे। इधर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो 26 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन होगी, आप लोग अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑल डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में बता दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वैसे आई गारंटी यू कि मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी डिटेल जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है या आप लोगों को अभी भी कंफ्यूज कर रही है, आई नो आप लोगों को कर रही होगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अप्लाई वगैरह कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, स्प्रिंग एडमिशंस के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है 3 नवंबर से। अगर आप लोगों ने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स जल्द अज जल्द उस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें, ताकि आप लोग यूईटी का ई कैट देना चाह रहे हैं, कॉमसेट्स के स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, एयर के स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैरिया के अंदर करना चाह रहे हैं, फॉल एडमिशन्स को अगर आपने टारगेट किया है तो अगर नस्ट के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नस्ट के एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए, यूईटी के फॉल के एडमिशन्स के लिए यूईटी का ई कैट 1 मार्च में होगा, तो तब के एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए, प्यास के राउंड 1 की एडमिशन की प्रिपरेशंस के लिए डियर स्टूडेंट्स ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट, इस बैच के अंदर हम आप लोगों को लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने कोई क्लासेस मिस कर दिए तो आप लोग बाद में ले सकते हैं। वर्कशीट, प्रैक्टिस मटेरियल हम आप लोगों को खुद प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को खुद से बाय नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को अपना इतनी महंगी महंगी बुक्स जो है वो बाय नहीं करनी पड़ेंगी। आप लोगों को जो हम वर्कशीट्स, जो प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे वो आप लोगों की उसके साथ ही इतनी अच्छी तैयारी होगी, इतनी रेलिवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी कि आप लोगों को किसी और चीज़ की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। आई गारंटी यू आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे, आप लोग ब्रिलियंट एग्रीगेट्स के साथ आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी खुद करेंगे, तैयारी करना आपका काम है, पढ़ना स्टूडेंट ने खुद होता है। द थिंग इज के उसको जो चीज़ जो रोड मैप और एक जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, वो उसके अंदर वो उसके अंदर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आपको एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाने के अंदर कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आप लोगों को टू द पॉइंट रेलिवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसका मुंह बोलता सबूत हमारे YouTube पे पड़ा हुआ है, हमारा एंड गेम है। आप लोग एंड गेम का लफ्ज YouTube के ऊपर सर्च करें, आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की ढेर सारी वीडियोस एंड गेम्स के नाम पे मिलेंगी। उन एंड गेम्स के अंदर हमने हर यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के लिए एंड गेम बनाई है, हर यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के ऊपर एंड गेम बनाई है, और लास्ट ईयर 2025 के फॉल एडमिशन के अंदर जितने स्टूडेंट्स ने हमारी एंड गेम्स देखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने ब्रिलियंट मार्क्स स्कोर किए। 200 प्लस के अंदर लाइनें लगी थी, 300 प्लस तो ऐसे आ रहे थे जैसे टेस्ट बहुत ही आसान था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आप लोगों के लिए इस तरीके का फॉर्मूला, इस तरीके का जो सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ कि आप लोगों को हम लोग जो 2 साल में आप लोगों ने पढ़ा वो हम आपको 3 महीने में, 4 महीने में इतने अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, पाकिस्तान के टॉप और एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिन फैकल्टी मेंबर्स के पास आप लोग फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं, जिनके पास आप लोग एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए 60 to 70,000 तक पे करके आते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स हैं आप लोगों को हमारे बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। अब आप लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ घर बैठे मौजूद हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों को मौजूद हैं। आप लोगों को कोई प्रैक्टिस मटीरियल बाय नहीं करना पड़ा, कोई वर्कशीट बाय नहीं करनी पड़ी, सारे ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए आप लोग को किसी अकेडमी तक नहीं जाना पड़ा, ना आप लोगों को कोई उसके लिए कोई आप लोगों के फेयर या जो किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोगों को नहीं बेयर करने पड़े। आप लोगों को पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, मॉक टेस्ट
सारी एंटी टेस्ट की तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी। जो चीज़ें, जो रोड मैप, जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करें, जस्ट उसको फॉलो करें, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो आप लोगों का 100%, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, मैं हर वीडियो के अंदर कहती हूँ कि 100% गारंटीड है कि अगर आप लोग हमारे जितनी बातें हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, अपने बैच के अंदर हम लोग आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अगर पूरा प्रॉपर प्लान करके पढ़े ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, 100% गारंटी है कि कोई भी आपको एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता। आपका हर यूनिवर्सिटी के अंदर नाम आएगा, 100% चांस है आपका। आप जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे, उस यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ आप टॉप करेंगे, बल्कि आप लोग वहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे, हाईएस्ट एग्रीगेट के साथ जाएंगे। मॉक टेस्ट हम लोग आप लोगों के कंडक्ट करवाते हैं, उनके अंदर हम लोगों आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं कि आप लोग पेपर के अंदर, जो स्टूडेंट स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जो टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के फेलियर की मेन वजह होती है, उनको आता सारा कुछ होता है, सब कुछ आता होता है, टाइम भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन नर्वस होने की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत कराते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं टाइम नहीं मैनेज कर पाते, उसकी वजह से आता सारा होता है, लेकिन जब टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा, नर्वस हो रहे हो, तो उसकी वजह से सब कुछ गया। तो क्या फ़ायदा इतनी तैयारी का? इतनी 3-4 महीने आप सेकेंड ईयर के साथ ये तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग गैप ईयर और स्प्रिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हो, फिर भी आप लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की, तैयारी अच्छे से की हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग का एडमिशन नहीं हो सका, तो बहुत दुख होता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बात है। तो आप लोगों के मॉक टेस्ट जो है ना, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी ये तमाम फीचर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करो और आज ही इस बैच का हिस्सा बनो, ताकि आप लोग अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। और आज से ही आप लोगों ने भी खुद के साथ एक वादा कर लेना है, खुद को डिटरमिन कर लेना है और आज से अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। हमारे बैच को आज ही ज्वाइन कर लें, इसके लेक्चर्स लेने स्टार्ट कर दें, इसके प्रैक्टिस मटेरियल को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो इंशाल्लाह जो स्प्रिंग के अंदर अप्लाई करें, इंशाल्लाह उनका स्प्रिंग के अंदर भी एडमिशन होगा, और जो स्टूडेंट्स फाल को टारगेट करें, उनका फाल के अंदर भी एडमिशन सिक्योर होगा, एंड वी गारंटी, और आप लोगों का होगा, इंशाल्लाह होगा। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आई होप मैंने आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अगर फिर भी कोई रह गई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल रिस्पॉन्ड यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।